डबल म्यूटेंट वेरिएंट ने भारत में जो कहर बरपाया है, उससे अंदाजा लगाइए कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि अभी ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के असर और लक्षणों पर व्यापक शोध होना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती रिसर्च हुआ है उसके आधार पर डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मुकाबले ये वेरिएंट काफी घातक हो सकता है। कहा जा रहा है कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक कर सकता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि होने की दर कम हो सकती है। ऐसा भी अंदेशा है कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन का असर कम हो और वैक्सीन में अपडेट करना पड़े। हालांकि इसे लेकर कोई दावा करना जल्दबाजी होगा, इसीलिए थोड़े इंतजार, संयम और सावधानी की जरूरत है। WHO जल्द ही इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकता है, इसीलिए घबराने से ज्यादा जरूरी यह है कि कोरोना संक्रमण से खुद को बचाकर रखा जाए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर जबरदस्त, संक्रामक और बहुत खतरनाक है। इसका अटैक इतना भीषण है और इतना तेज है कि संभलने का मौका नहीं मिला। पहले से औसत दर्जे के हमारे स्वास्थ्य ढांचे ने क्यों कोरोना के आगे सरेंडर कर दिया, इसे समझने के लिए कोरोना की लहर को विस्तार से समझने की आवश्यकता है। यह परिस्थिति आपको बताएगी कि यह वक्त एक्स्ट्रा खबरदार रहने का है। सबसे पहले आप 8 मार्च का भारत का नक्शा देखिए। कोरोना के मामलों के आधार पर हमने नक्शे को रंग दिया है। 8 मार्च को 738 में से 599 ऐसे जिले थे जहां हर रोज 10 से भी कम नए केस आ रहे थे। हमने इसे अलग रंग दिया है। देखिए 8 मार्च को संक्रमण के खिलाफ कैसे ग्रीन सिग्नल देश को मिला हुआ था और ऐसे जिले जहां हर रोज 100 से अधिक नए कोरोना केस आ रहे थे, उनकी संख्या सिर्फ 33 थी। इन्हें हमने लाल रंग से दर्शाया है। लेकिन भारत का नक्शा अगले 2 महीने में लाल होता चला गया। आप 8 अप्रैल के आंकड़े देखिए। 8 अप्रैल को देश के 738 में से 173 जिले ऐसे हो गए जहां हर रोज 100 से ज्यादा नए मामले आ रहे थे। यानी संक्रमण का लाल रंग बढ़ता चला गया, जबकि हर रोज 10 से कम कोरोना मामलों वाले जिलों की संख्या घटकर 204 रह गई। अब 9 मई का आंकड़ा देखिए। 735 में से 501 जिले ऐसे हो गए जहां हर रोज 100 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं, जबकि हर रोज 10 नए केस वाले जिलों की संख्या सिर्फ 75 रह गई। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित देश का 9 मई का ये नक्शा देखिए। आपको साफ दिखेगा कि उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों को छोड़कर करीब करीब पूरा देश कोविड की गिरफ्त में है और 70% भारत हॉटस्पॉट बन चुका है। यह नक्शा इस बात को भी दर्शाता है कि कोरोना की पहुंच भारत के शहरों से लेकर गांव तक भी हो चुकी है। कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ने कैसे हालात खराब किए, इसकी पूरी पिक्चर को समझते हैं। भारत में मार्च 2020 से लेकर 10 महीनों में 1 करोड़ लोग कोरोना से प्रभावित हुए थे, जबकि दूसरी लहर में यानी मार्च 2021 से सिर्फ 70 दिनों में 1 करोड़ 15 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हो गए। नए मामलों का यह ग्राफ साफ दिखा रहा है कि दूसरी लहर में रोजाना 4 लाख नए मामलों का आंकड़ा कई बार पार हुआ, जबकि पहली लहर में रोजाना नए केस कभी 1 लाख के पार नहीं गए थे। अभी भारत में कोरोना के कुल केस तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख हैं। इनमें आधे से अधिक केस दूसरी लहर के 70 दिनों में आए हैं। बीते 70 दिनों में देश ने 88,959 लोगों को कोरोना की लहर में खोया, जबकि 2020 में करीब इतने ही लोगों की मौत 195 दिनों में हुई थी। दूसरी लहर में रोजाना मौतों के आंकड़े ने 4000 की सीमा को भी पार किया, जबकि पहली लहर में एक दिन में अधिकतम 2000 मौतें हुई थी। कोरोना से अब तक 2.5 लाख लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। मौतों का ग्राफ बीते 10 हफ्तों में जिस तेजी से बढ़ा है, उससे दूसरी लहर के विध्वंस को समझा जा सकता है।